जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। मैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए आपको जो पैट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अरसास करा रहा हूं और अरसास के जितने भी टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी में दिए गए हैं वो सब मैं क्रम वाइज आपको करा रहा हूँ। इससे पहले ये सभी टॉपिक हो चुके हैं हमारे चैनल पर। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इन टॉपिक को देखकर अपनी तैयारी को प्रिपेयर कर लीजिए। पेपर में बहुत कम समय बचा है, तकरीबन आज 15 तारीख है तो तकरीबन 30 दिन बचे हैं, क्योंकि 15 और 16 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको 1991 के आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था और इसका विकास कराया था। इसमें हम करने वाले हैं, देखिए ये वाला जो पोर्शन दिया गया है इसके अंदर 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं उनके बारे में। यहाँ पर मैं इस क्लास में आपको जीएसटी कराने वाला हूँ और जीएसटी से क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देख लेते हैं। देखिए जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाता है, यानी इसका पूर्ण रूप पूछा जाता है। जीएसटी का जो पूर्ण रूप हो जाता है गुड एंड सर्विस टैक्स हो जाता है। पहले एग्जामों में आता था, शायद इस बार ना आए एग्जाम में क्योंकि बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो गया है। हिंदी में बात करेंगे तो वस्तु एवं सेवा कर, और इसको कहा जाता है वन नेशन वन टैक्स के रूप में जाना जाता है। वन नेशन वन टैक्स के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि न्यू टैक्स पॉलिसी 2017 में आई थी जिसमें जीएसटी को लागू किया गया था और तकरीबन 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभारित करों को हटाकर एक कर लाया गया था जिसको जीएसटी कहा जाता है। इसीलिए इसको वन नेशन वन टैक्स के रूप में जाना जाता है। विश्व की बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें जीएसटी की, तो सर्वप्रथम फ्रांस ऐसा देश था जिसने 1954 ईस्वी में जीएसटी को अपने देश के अंदर लागू कर दिया था। भारत की बात करें तो भारत ने 1 जुलाई 2017 को लागू किया था इसको, और ये 61वां देश बना था विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर भारत का स्थान 161वां बना था और प्रथम जो देश है वो है फ्रांस। जीएसटी दिवस की बात करें तो जब से इसको लागू किया गया था तभी से हम 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मना रहे हैं। मॉडल की बात करें तो भारत के अंदर जो मॉडल यूज किया गया है जीएसटी का वो मॉडल है कनाडा मॉडल। हम कनाडा मॉडल की जो जीएसटी, जैसी कनाडा के अंदर जीएसटी लागू हुई है उसी सेम तरह से हम अपने यहाँ पर भी जीएसटी को लागू कर चुके हैं। सुझाव की बात करें तो सुझाव विजय केलकर समिति की सिफारिश पर दी गई थी। जो इसका सुझाव दिया था जीएसटी का सुझाव विजय केलकर समिति, लेकिन बिल का जो प्रारूप बनाया गया था, जो कनाडा मॉडल तैयार किया गया था, ये किया गया था देखिए असीम दास गुप्ता। तो बिल का मॉडल अलग चीज है और सुझाव देना ये अलग चीज है। तो विजय केलकर ने सुझाव दिया था, इनकी समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया और इसको तैयार करना, इसका प्रारूप तैयार करने का जो जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी असीम दास गुप्ता जी को। बिल की बात करें, जो संसद होती है, देखिए संसद जो है, संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरी आ जाएगी राज्यसभा। कोई भी बिल होगा वो बिल के नंबर के हिसाब से जाता है। अभी की बात करूं तो 126 बिल रखे जा चुके हैं जिसमें के 105 पास हो चुके हैं। ये संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बिल बीच में ही अटके पड़े हैं, वो अभी तक पास नहीं हो पाए। इसकी बात करें तो ये बिल अलग चीज होती है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है ये अलग चीज होती है। तो इसके बिल की बात करें तो सबसे पहले जो इसका बिल रखा गया था 2014 में रखा गया था संसद में, और देखिए यहाँ पर 122वें नंबर का बिल था। अभी कितना आ चुके हैं? 126 बिल आ चुके हैं, लेकिन संविधान संशोधन जो हुआ था वो 101वां हुआ था, जो अनुच्छेद नंबर 269 में रखा गया था, 69A में रखा गया था। तो जीएसटी के लिए जो संविधान संशोधन हुआ है वो है 269A में संविधान संशोधन हुआ है। आगे बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में इसको 3 अगस्त 2016 को रखा गया था। सबसे पहले मैंने बताया संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले लोकसभा के अंदर रखा गया 3 अगस्त, यहाँ से पास हो गया। 2/3 से पास होना आवश्यक होता है। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ से 8 अगस्त को पास हुआ, ये भी 2/3 से पास हुआ। उसके बाद फिर ये राज्यों के पास गया और राज्यों के लिए जो शेड्यूल है वो ये है, यदि 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों में यहाँ पर आधे से एक ज्यादा, जो आधे से आधा +1, आधे से एक ज्यादा, यानी 14 और 15 राज्यों का यदि से अप्रूवल मिल जाता तो ये लागू हो जाता। वैसे मिल गया था, जिससे ज्यादा राज्यों का अप्रूवल इसको मिल गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी की बात करें, जब राज्यों से अप्रूवल मिलने के बाद ये राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने भी इसको अप्रूवल दिया 8 सितंबर 2016 को।
8 सितंबर 2016 को अप्रूवल मिलने के बाद जीएसटी एक कानून के रूप में, एक संविधान संशोधन के रूप में जाना जाने लगा। लागू करने की बात करें तो मैंने अभी बताया ही आपको 1 जुलाई 2017 को इसको पूरे देश के अंदर लागू कर दिया गया। कर का प्रकार की बात करें तो एक अप्रत्यक्ष गंतव्य कर है, अप्रत्यक्ष रूप से लागू होता है। और अप्रत्यक्ष कर कैसे होता है, जैसे मैं आपको समझा देता हूं सिंपल रूप में। ऐसा कर जो सीधे आपकी जेब से नहीं लिया जाता, जैसे आप देखते हो आयकर, जो आप टैक्स, इनकम टैक्स भरते हो, जो इनकम करते हो 5 लाख से ऊपर की यदि इनकम की, तो उस पर आपने टैक्स देना होता है। सीधे सीधे आपके पैसे लिए जाते हैं आपसे टैक्स के रूप में। जैसे टोल वगैरह देते हो तो सीधे पैसे देते हैं टोल के, तो वो होता है प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर सीधे रूप में नहीं होता। जैसा आप कोई चिप्स का पैकेट 5 रुपए का लेकर आते हैं तो उसमें सारे टैक्स इंक्लूड होते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं इसके। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए क्योंकि पहले कई बार पूछा जा चुका है। लागू करने वाला प्रथम राज्य जो था, भारत का प्रथम राज्य जिसने जीएसटी को लागू किया था, देखिए यहां देखिए आप, 8 सितंबर को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ये कानून बन गया था और उसके बाद 12 अगस्त सितंबर, उससे पहले ही देखिए इसने इसको लागू कर दिया था। सितंबर से पहले ही जो ये है आपका असम ने इसको लागू कर दिया था। 12 अगस्त 2016 को ही अपने यहाँ पर लागू कर दिया था। अंतिम राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर है, जो देखिए अभी ये 1 जुलाई को होना था, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है उसमें सीधे रूप में जब पहले ये यूटी नहीं बना था, यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, तब जो था इसके लिए जो कानून लागू करने वाली बातें थी वो अलग तरह से थी, क्योंकि यहाँ की संसद में भी वो पास हुआ करता था, तब जाकर लागू होता था। सीधे रूप में कोई भी कानून जो भारत के अंदर है वो सीधे रूप में जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ करता था, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। ये हुआ था 1 जुलाई के बाद 5 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था, यानी 4-5 दिन बाद ये लागू हुआ था। जीएसटी के अंतर्गत बात करें तो 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभारित करों को शामिल किया गया, यानी सभी को मिलाकर इनको खत्म कर कर एक कर बनाया गया है जिसका नाम जीएसटी है। जीएसटी पंजीकरण संख्या पूछी जा चुकी है एग्जाम में, 15 डिजिट की होती है। जैसे आधार कार्ड जो होता है वो 12 डिजिट का होता है, इसी तरह जीएसटी जो पंजीकरण संख्या होती है वो 15 डिजिट की होती है। जीएसटी दरों के प्रकार की बात करें तो ये देखिए 4-5 प्रकार की होती हैं। 0%, 0% वे जो आवश्यक वस्तु हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम देखिए जो आपका 1955 में आया था, उसके तहत जो रोजमर्रा की चीजें हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, तो वो चीजें 0% पर रखी गई हैं। उसके बाद बात करें तो 5%, 12%, 18% और 28% यही प्रकार की जीएसटी होती है, और कोई प्रकार की जीएसटी नहीं होती, बस इतने प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो 3 प्रकार की जीएसटी होती है। देखिए एक तो एसजीएसटी जिसका पूर्ण रूप होता है स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, स्टेट मतलब राज्य से रिलेटेड हो जाएगी। सीजीएसटी की बात करेंगे तो सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स आ जाएगा। आईजीएसटी की बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये 3 प्रकार की जीएसटी होती है, हो सकता है कोई फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए। सीजीएसटी देखिए केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती है, एसजीएसटी राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है। जीएसटी से बाहर किस किस चीज को रखा गया है, यानी जीएसटी इसको राज्य अपने हिसाब से लगा सकते हैं, केंद्र सरकार अपने हिसाब से इन पर टैक्स लगा सकता है। तो ये शराब आ जाएगी, उसके साथ साथ पेट्रोलियम की जो वस्तुएं हैं, पेट्रोलियम के जो पदार्थ हैं, जैसे गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, तेल, डीजल, और इसके साथ साथ जो पैराफिन वगैरह जो होती हैं, ये सारी चीजें जीएसटी से बाहर रखी गई हैं। शिक्षा को जीएसटी में नहीं रखा गया, शिक्षा पर कोई जीएसटी नहीं है वैसे तो। स्वास्थ्य सेवाएं, इनको भी जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया है। दरअसल यहाँ पे जो है ना, ये थोड़ी सी मिस प्रिंट हुआ है जिसकी वजह से सही नहीं लिखा गया स्वास्थ्य। आगे बात करते हैं जीएसटी परिषद की, यानी काउंसिल की बात करते हैं। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद, तो ये एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के इतने नंबर में दिया गया है 269A। काउंसिल को जो रखा गया है 279A में रखा गया है, यानी 79A में रखा गया है। और जो जीएसटी के लिए संविधान संशोधन हुआ है, कंफ्यूज मत होना, ये रखा गया है 269A के अंदर रखा गया है। जीएसटी के लिए जो संविधान संशोधन है वो ये है, और काउंसिल जो है परिषद को रखा गया है इसमें। तो दोनों के लिए अलग बातें हैं, ध्यान से समझ लेना।
ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय और असंवैधानिक निकाय क्या होते हैं? जिनका भी व्याख्यान संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया हो वो संवैधानिक निकाय कहलाता है। जिसका व्याख्यान संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है और वो एक कानून के रूप में काम करता है या अर्ध न्यायिक कानून के रूप में काम करता है, तो वो असंवैधानिक निकाय या संविधिक निकाय कहलाता है। विधिक, संविधिक निकाय, मैं आपको लिख देता हूं, संविधिक। तो संविधिक निकाय कौन से होते हैं? जैसे आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, ये सब संविधिक आयोग हैं, क्योंकि ये कहीं भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मुख्यालय की बात करें तो परिषद का जो मुख्यालय है वो दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष भी वित्त मंत्री होते हैं, और इसकी जो बैठक होती है, वार्षिक बैठक या अन्य बैठकें जो होती हैं इसकी, उन सभी बैठकों की अध्यक्षता भी वित्त मंत्री करता है। वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी इसकी अध्यक्ष हैं, इसको नोट कर लीजिए आप कहीं पर। सदस्यों की बात करें तो कुल सदस्य इसके अंदर 33 होते हैं। ये परिषद मैंने बता दिया अनुच्छेद इतने में रखी गई है, और जीएसटी के लिए संविधान जो संशोधन हुआ है इस वाले को मतलब अनुच्छेद के अंदर हुआ है, और काउंसिल को इस वाले अनुच्छेद में रखा गया है। राज्यों के 2/3 और केंद्र के लिए 1/3 वोट का अधिकार दिया गया है। जो जीएसटी परिषद है, जब भी उसके बारे में कोई मतभेद आता है तो राज्य इसके लिए 2/3 मतलब 2/3 वोट कर सकते हैं, और जो केंद्र सरकार है वो इसके लिए 1/3 वोट कर सकती है। तो राज्यों को ज्यादा दर्जा दिया गया है जीएसटी परिषद जो काउंसिल है उसमें। वित्तीय वर्ष की छूट सीमा की बात करें तो बड़े राज्यों में 40 लाख, ये लाख है, 40 लाख तक की जब शुरू में जीएसटी को लागू किया गया था तब 20 लाख थी ये, और छोटे राज्यों में ये 10 लाख थी, लेकिन इसको डबल कर दिया गया 2021 में। तो 2021 में इसको डबल किया गया, और अभी भी यही है 20 लाख सालाना जो होगी। यदि आप पंजीकरण लेते हो तो आपको इतनी छूट मिल जाएगी। करंट के क्वेश्चन की बात करें तो करंट का क्वेश्चन यहां पर बनता है आपका 47वीं इसकी बैठक हुई है, वस्तु एवं सेवा कर की जो 47वीं बैठक हुई है, इसकी मीटिंग हुई है, वो देखिए चंडीगढ़ के अंदर कंडक्ट हुई है 47वें नंबर की। आपने ये बैठक याद रखनी है कौन से नंबर की बैठक हुई है और कहां पर हुई है। तो 47वीं बैठक हाल ही में जुलाई में कंडक्ट कराई गई थी, और ये चंडीगढ़ यानी पंजाब और हरियाणा जो संयुक्त राजधानी के रूप में जानी जाती है, वहां पर ये हुई थी। थोड़ा सा करंट न्यूज और है जो आपको जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, बस इतनी ही है। जीएसटी मैंने बताया तो बहुत थोड़ी सी क्लास है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि सिलेबस में दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कहा था, देखिए जीएसटी परिषद की सिफारिशें जो हैं राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी। जब भी कोई नियम कानून बनाया जाएगा तो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होगा जीएसटी में, ये कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय। न्यायालय ने दूसरे इसमें यह कहा है कि जो संविधान का अनुच्छेद 246A है वो संसद और राज्यों को दोनों को एक साथ शक्ति प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि ये वाला केवल संसद को ही शक्ति प्रदान करेगा। ये दो करंट की न्यूज हैं जो हाल फिलहाल में ही बनी है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कभी होगी न्यूज तो मैं आपको उसमें करा दूंगा जो इंपोर्टेंट होगी। तो जो करंट के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा 150, 200 या 300 क्वेश्चन कराऊंगा, उसी में के आपके कोई 10-12 क्वेश्चन लगने हैं वो वहां से ही लग जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं, देखिए कृषि सुधार और श्रम सुधार। ढांचागत सुधार इतने कोई खास नहीं है, तो आप ये दोनों पर फोकस करके चलिए। 5 क्वेश्चन बनने हैं तो इसी में के कोई सा बनेगा। जीएसटी मैंने आपको कराई दी, और आर्थिक सुधार जो मैंने पहले वीडियो कराई है उसमें हो चुके हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, जिसने नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाला है और नोटिफिकेशन भी वहां पर मिलते रहते हैं। चैनल पर नए हैं और उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम या अन्य जो एग्जाम है जैसे दिल्ली पुलिस या ग्रुप डी वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ही सारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होने वाला है। यदि यहाँ तक आए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, कुछ कमेंट करके हमें नहीं बताओगे कि क्या सुधार करना है अपनी क्लासों के अंदर, तो शायद हमारा कहीं ना कहीं मोटिवेशन, हमें कहीं ना कहीं डिसमोटिवेट होते हैं हम। तो जरूर कमेंट जरूर करके जाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। 2 वीडियो में ही आपका सारा टॉपिक जो अर्थशास्त्र से रिलेटेड है वो कवर करा दूंगा।
तो धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।